बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त केक की रेसिपी लेकर आ रही हूँ जो कि इजी टू बेक है। बहुत ज़बरदस्त आपका ये केक बनेगा। और इसके लिए आपने इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ करने हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपने जो है 2 कप मैदा लेना है और आपको बेकिंग पाउडर जो है और बेकिंग सोडा और कोको पाउडर चाहिए होगा इसके लिए। और वनीला एसेंस के आपके सिर्फ 3 ड्रॉप्स लगेंगे और 1.5 कप आपको चीनी चाहिए, कैस्टर शुगर चाहिए, वो आप इसमें डालेंगे। और ऑयल 1/2 कप चाहिए होगा आपको, मिल्क 1/2 कप चाहिए होगा, विनीगर जो है वो 1/2 टीस्पून काफ़ी रहेगा। 4 अंडे इसमें जाएंगे। और चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। हमें कोको पाउडर 3 टेबलस्पून चाहिए होगा और बेकिंग सोडा जो है वो हमें चाहिए होगा 1/2 टेबलस्पून और बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून। ठीक है। और इन चीज़ों को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैं मिक्स कर रही हूँ आपस में। इनको पहले हम मिक्स करके साइड पे रख लेंगे और उसके बाद फिर हम अंडे को जो है उसकी जर्दी और सफ़ेदी को अलग करेंगे और फिर हम वो उसमें डालेंगे। ठीक है। अभी देख रहे हैं कि मैंने बेकिंग जो पाउडर है वो 1 टेबलस्पून लेवल डाला है, वो आप डाल लीजिए। और इसके साथ फिर आपने जो है डालना है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो होगा ना वो सिर्फ आपने डालना है 1/2 टेबलस्पून, वो भी लेवल्ड होगा। ठीक है। बहुत हीप नहीं होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए, वो आप डालेंगे। और अब जो चीज़ इसमें डालनी है आपने वो कोको पाउडर है। कोको पाउडर जो है वो आप 3 टेबलस्पून डाल लीजिएगा, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा कोको पाउडर इसमें चाहिए, ज़्यादा चॉकलेटी आपने बनाना है, तो फिर आप 6 टेबलस्पून तक इसके अंदर आराम से ऐड कर सकते हैं। मैं लेवल्ड टेबलस्पून जो है वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये मोर देन इनफ होगा। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। असल जो रेशो होती है केक में हमेशा वो अंडों की और अंडों के साथ साथ मैदे की और चीनी की होती है। ये आपने बहुत सोच के समझ के डालना होता है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। अब देखिए, अब अंडों की जर्दी को और अंडों की सफ़ेदी को हम अलग कर लेंगे। और यहाँ से मेरे से जो अंडा तोड़ते हुए मसला हुआ कि अंडे की जर्दी टूट गई थी, जिसकी वजह से वो सफ़ेदी के साथ ही मिक्स हो गई थी। तो मैंने यूँ किया कि उसको अलग कर लिया था। आप भी यूँ करें कि 1 टेबलस्पून लेके अंडा तोड़ा था तो उसके साथ आराम से आप वो भी गिर गई थी, तो मैंने भी यूँ किया स्पून से उसको सेपरेट कर लिया। जैसे आप भी ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, इसीलिए आप सेपरेट कर सकते हैं। जस्ट अलग कर लें और आप बना लें। मिक्सचर को बिल्कुल अलग कर सकते हैं हम। इसमें से थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। जो अंडे हैं उसके बाद फिर हम जर्दी अलग कर लेंगे। इसी तरह उनकी सारे हम अलग कर लेंगे और सफ़ेदी अलग कर लेंगे। थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए जब हम अंडों का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। रेसिपी कार्ड मैंने शो कर दिया है, आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको स्टेप वाइज और डिटेल में हर जो रेसिपी है वो बताऊँ, ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो और आपसे बहुत से लोग खराब ना हो और आप ओवरपावरिंग उसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो केक में बाकी चीज़ों का फ्लेवर है वो थोड़ा सा डल हो जाता है और एसेंस का फ्लेवर बहुत हाई हो जाता है। एसेंस हमेशा एहतियात से डाला करें। एसेंस होता है, बहुत अच्छा स्मेल होता है, कंडीशन में लेकर आना है, टेस्ट नहीं इसका लेके आना होता है ज़्यादा, क्योंकि एयर जो है इसके अंदर आती है और एयर की वजह से ही हमारा केक जो है वो फूला हुआ और बहुत सॉफ्ट। अब हम 1.5 कप कैस्टर शुगर वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको कैस्टर शुगर और आइसिंग शुगर की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे डीएम करें, कमेंट्स में मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए वो रेसिपी और आपको उस इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बता दूंगी कि कैस्टर शुगर और आइसिंग शुगर का बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। 1/2 कप हमने इसमें ऑयल डाला है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। मैदे के बाद हमने अंडों की जर्दी में ऑयल 1/2 कप डाल दिया और इसी तरह से, क्योंकि मैं इतनी दफ़ा बना चुकी हूँ ना तो मुझे मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप मेजरिंग कप लेकर इजीली उसको मेजर करके डाल सकते हैं। वनीला एसेंस के 3 ड्रॉप्स मोर देन इनफ। और वनीला एसेंस आप देखिए मैंने सिर्फ 3 टेबल ड्रॉप्स जो है आपस में सिर्फ वो अच्छी तरह से मिक्स करना है। इससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो बहुत की मदद से करते रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने यहाँ अच्छा नहीं लगता, विस्क यूज़ कर लिया था जो कि इसको ठीक तरह से
मिक्स नहीं कर सका। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो हमने कोशिश करें कि स्पून से ही करने, तो हमारे ज़्यादा पास मैदा हमने डाला, इसमें हमने कोको पाउडर डाला और इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है। और दूसरा मिक्सचर हमारे पास अंडों की जर्दी का है, जिसके अंदर हमने अभी ऑयल डाला है। और इसके अलावा हमने इसमें चीनी भी डाली है, 1.5 कप चीनी हमने यहाँ इसके तक तो अंदर मिक्स विस्क ने करनी फिर भी है। कुछ काम कर लिया था, लेकिन जब हमने इसमें जब ये मिक्स हो जाएगा, मैदा और ड्राई फिर इंग्रेडिएंट्स डाले तो अंडों फिर की ज़रा जो मसला हो गया सफेदी था। है तो आप उसको यूँ करें भी कि अच्छी आप तरह से सबसे बीट कर पहले लेंगे। बेटर तो ये है कि आप स्पून से मिक्स उससे कर पहले लें, हमें या ड्राई फिर इंग्रेडिएंट्स आप को, बीटर ले जो लें, अंडों इलेक्ट्रिक बीटर। की जर्दी का जो मिक्सचर है इसके अंदर अब मिक्स इसमें करना मैंने है। दूध डाला है, 1/2 कप दूध इसमें जाएगा। मेरा विस्क यहाँ प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि दूध डालने से बहुत इजीली जो है ये मिक्सचर सारा रनी फॉर्म में हो गया था और आराम से हम चीनी जो है वो डिसॉल्व हो गई थी। 1/2 कप दूध है। तो आप कोशिश करिएगा कि दूध तक तो ठीक है, लेकिन जब आप इसमें मैदा डालें ना तो उसको आप स्पैचुला से या किसी स्पून से मिक्स करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए करें और साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और इनको ट्राई ज़रूर किया करें और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दें। इसको आपने चीनी को सही तरह से डिज़ोल्व करना है। और चीनी हमारे पास कैस्टर शुगर थी, जो हमने बिल्कुल बारीक घर में बनाई थी। और अगर आपको कैस्टर शुगर और आइसिंग शुगर की रेसिपी चाहिए, हमने जो काम करना है आप वो ये मुझे कि कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको उसकी रेसिपी दूंगी। उसको हमने बीटर से कैसे इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगी। कैस्टर शुगर में आ जाए और आइसिंग शुगर में बेसिकली फ़र्क क्या उसके अंदर होता है। चली जाए। और फिर हमारा जितना अच्छा आपका ये मिक्सचर अंडों की सफेदी वाला को बहुत अच्छी बीट तरह होगा, से उतना ही अच्छा आपका करेंगे। अगर आपकी अंडों की जो सफेदी है वो अच्छी तरह से बीट नहीं होगी तो आपका केक थोड़ा हार्ड हो जाएगा। फिर जो स्पंज आप बना रहे हैं बहुत हार्ड हो जाएगा, वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी अंडों की सफेदी को आप बीट करें, उसको अच्छी तरह से बीट करें। कि अंडों की सफ़ेदी अगर आपकी अच्छी बीट हो गई है ना, तो इट मीन्स कि आपका केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए हमारी अंडों की जो सफ़ेदी है वो अच्छी तरह से बीट हो चुकी है और हमारी साइज़ में भी डबल हो चुकी है, वो अच्छी तरह से बीट हो चुकी थी। तो देखिए और अब हमने पीक्स बनना स्टार्ट हो की जर्दी वाला जो मिक्सचर है उसको, उसके बाद और जो मैदा है मैदा को उसको आपस में हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब यहाँ पे मुझे ख्याल नहीं रहा, मैंने हैंड विस्क से ही इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो फिर मैंने उसको स्पून से कर लिया था और फिर बीटर यूज़ कर लिया। ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे हमारे पास, मैदा, सोडा, हार्ड मिक्सचर था और इसमें तो हैंड विस्क जो है वो इसको इतना अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकता। कोको पाउडर, इनको हमने अंडों का जो मिक्सचर हमने बनाया था, जिसमें हमने ऑयल, मुझे इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। तो आप कोशिश ये करें कि आप जब भी और इसके साथ हम इस बैटर को करें ना, दूध मिक्स करें तो आप कोई स्पैचुला ले लें हमने मिक्स या फिर बैटर या स्पून ले लें। अदरवाइज हैंड बीटर की 0 स्पीड जो 1 स्पीड पे आप इसको करें, ताकि ज़्यादा स्पीड ना हो। बिल्कुल हल्के हाथों से ही आप मिक्सिंग करनी है सारी। थोड़ा सा मेरे से हो गया था कि मैंने विस्क से ही ट्राई कर लिया था कि चलें शायद मिक्स हो जाए, बट नहीं हो सका। तो फिर मैंने विस्क को निकाल दिया था और इसकी जगह मैंने फिर स्पून ले ली थी। स्पून से अच्छी तरह से मिक्स भी हो सकता है। और मैंने सबसे अच्छा और आसान हल ये था कि बीटर से कर लूँ। तो बीटर को मैंने बहुत स्लो स्पीड पे रखा था, स्लोली इसको मिक्स कर लिया था, तो बहुत अच्छा सा मिक्स भी हो गया था ना। कभी भी बीटर को हाई स्पीड से मिक्स नहीं करते, हमेशा जो बिल्कुल माइनर स्पीड होती है ना, स्लो, 0। अब जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बिल्कुल उससे आप अब हमने कि वो आपने मिक्स करना है। इस मिक्सचर के अंदर और जैसे ही वो मिक्स हो जाए ना, तो आप बीटर ऑफ कर दीजिएगा। 1/2 टीस्पून विनेगर डालना है, ताकि अच्छी तरह से जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर उसको ये डबल कर देता है। देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको देख रहे हैं, आप ये डाल के देखिए, बहुत रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड अच्छा आएगा चाहिए। अब हमने इसके अंदर डालना है विनेगर, इतनी कम क्वांटिटी में है कि इसकी स्मेल जायका बिल्कुल भी आपको केक में नहीं आता। आई थिंक इसमें इनफ था, या आप डाल लें और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, ताकि सारा मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़।
ये ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियोस को वॉच तो कर रहे हैं और साथ में कमेंट और फीडबैक दें ताकि हमें ये भी मालूम हो सके कि आप घर में भी ट्राई कर रही हैं और आपकी ये रेसिपीज़ कैसी बनी। और अब जब हमने इसको अंडों की अब जो काम हम करने लगे हैं तो हमें बीटर उसमें आपने बहुत हल्के हाथों से जो अंडों की सफ़ेदी है उसको बाकी मिक्सचर के साथ कंबाइन करना है और फोल्डिंग मोशन में करना है। आप ये देखिएगा, आपका जो बहुत हल्के हाथों से आपने करना है, इसको तेज़ नहीं करना कि इसका फोम सारा बैठ जाए। आप इसको बहुत तरीके से, बहुत आराम से, इत्मीनान से करिएगा ताकि जो फोम है अंडों की सफ़ेदी का वो डिस्टर्ब नहीं हो और सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आप देख रहे होंगे कि हमने इसको कंबाइन करने के लिए स्पैचुला ले लिया था। अब देखिए स्पैचुला के साथ बहुत इजीली ये मिक्स होता है। फोल्डिंग आपने रखना है मोशन भी, और ये भी आपने ध्यान देना है कि बहुत जल्दी और तेज़ी से काम नहीं करना, वरना आपका मिक्सचर ख़राब भी हो सकता है। अगर सारी जो कंसिस्टेंसी है वो बदल जाए, ख़राब हो जाए, उसका फोम बैठ गया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यहाँ आपने बहुत ध्यान से इसको मिक्स करना है। ओवन को हमने प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे सेट कर दिया था और ऑन कर दिया था। ये देखिए अब कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको नज़र आ रही होगी कि क्या है, और बहुत थिक भी नहीं है, बहुत रनी फॉर्म में भी नहीं है, और ये बेस्ट कंसिस्टेंसी होती है केक के लिए। और मेरे पास यहाँ पे 2 पाउंड का मोल्ड था, इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया था, और अब मैं सारा मिक्सचर बटर पेपर और इस मोल्ड में डाल दूँगी। और इसको इस मोल्ड को हमने थोड़ा सा टैप करना है ताकि इसकी जितनी एयर है वो एक्सेसिव एयर वो निकल जाए और हमारा केक इवनली बेक हो जाए। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में अबाउट 180 to 200 सेंटीग्रेड पर बेक करेंगे फॉर अबाउट 25 मिनट्स। और ये हमने सेट कर दिया था टेम्परेचर। और अब हम अपना केक इसमें रखेंगे और आप देखिएगा आफ्टर 25 मिनट्स हम जब केक बाहर निकालेंगे तो कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है, और ये इवनली बेक हुआ था हर तरफ से। साथ साथ आप चेक करते रहा करें केक को 20 मिनट्स के बाद, 15 मिनट्स के बाद, ताकि आपका केक अगर डन हो गया है तो आप उसे निकाल लें। और इसको चेक करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप नाइफ़ लेकर उसके अंदर डालें और निकालें। अगर वो बिल्कुल साफ़ है तो इट मीन्स कि आपका केक डन है बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं हमने केक को चेक कर लिया था। अब रूम टेम्परेचर पे हमने इसको ठंडा कर लिया, और अब हमने साथ में क्रीम व्हिप करनी है। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक डेकोरेशन बताऊंगी केक की, और कि कैसे आपने करना है। इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपने व्हिपिंग क्रीम को कितना व्हिप करना है। इसको आपको बहुत ज़्यादा व्हिप करना है कि इसकी पीक्स बनना स्टार्ट हो जाएं और ये साइज़ में डबल हो जाए। अगर आपको मज़ीद डेकोरेशन केक्स की चाहिए तो वो भी मैं आपको करना बताऊंगी। आप मुझे डीएम्स करें, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको ग्लेजिंग बताऊंगी। केक की ग्लेजिंग, कलरफुल ग्लेजिंग कैसे होती है, और वो भी घर में हम ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स से वो कैसे बना सकते हैं ग्लेज़,
और कितना यम्मी और कितना परफेक्ट बनता है। अब आप देख रहे हैं कि हम क्रीम को बीट कर चुके हैं और इतनी ज़बरदस्त बीट हो चुकी है। और अब हमने केक को निकालना है और कितनी आसानी से हमारा केक निकल आएगा, ये इस वजह से कि हमने इसमें बटर पेपर रखा था। तो आप ज़रूर बटर पेपर का यूज़ करें, ये बहुत आसान हो जाता है। और ये देखिए हमारा केक कितना ज़बरदस्त बन के आया है। और अब इसका बटर पेपर जो किनारों तक था वो हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने कट करना है। इसको शेप में लाने के लिए इसका ऊपर वाला पोर्शन हम काट के सेपरेट कर देंगे और फिर बाकी के केक को हम 2 हाफ्स में कर लेंगे। देखिए हमने कितना अच्छी तरह से इसको लेवल कर लिया था। जो साइडों पे बटर पेपर लगा हुआ था वो हमने हटाया है ताकि हम इजीली कट कर सकें। वो आप इजीली बटर पेपर को हटा सकते हैं। जब केक आपका ठंडा हो जाता है तो बटर पेपर इजीली निकल जाता है। केक के बहुत से डेकोरेटिव आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने वो वीडियोस भी आएंगी। अब हमने केक को 2 हाफ्स में कर लेना है। बहुत एहतियात से करें ताकि बिल्कुल इवनली कट हो। अब एक जो इसका पार्ट है हम उठा देंगे और ये देखिए कितना सॉफ्ट है केक। आपको पता चल रहा होगा देखने में कि कितना सॉफ्ट, कितना परफेक्ट केक हमारा बेक हुआ है। अब बाकी के लिए मैंने शुगर सिरप बनाई हुई थी जिसमें पानी के साथ बनी है, और अगर आप चाहें तो आप कॉफ़ी और पानी की भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दूध और चीनी की भी बना सकते हैं। तो ये शुगर सिरप आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पसंद है, आप कौन सी डालना चाहते हैं। आप तीनों किस्म की यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इस पर शुगर सिरप जो है वो डाल दी थी फॉर एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस, और इसी तरह से दूसरे हाफ पे भी मैंने डाल दिया था सारा सिरप। और अब क्रीम की हम एक लेयर देंगे इसके अंदर। आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप यहाँ पे पाइनएप्पल डाल सकते हैं, वट एवर यू वांट। अब हमने एक लेयर केक की बना ली थी और अब हम सेट कर रहे हैं इसको, और उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा जो हाफ था वो रख देंगे और फिर उसके ऊपर क्लियरिंग करेंगे सारी। पहले हम क्रीम डाल के स्प्रेड करेंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी थोड़ी करके क्रीम डालते जाएंगे और इसको केक को कवर अप कर देंगे। सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप इजीली ये सब कुछ कर सकते हैं खुद अपने घर में बहुत आसानी के साथ। चारों तरफ से हम केक को क्रीम के साथ कवर कर देंगे।
क्रीम का बहुत अच्छा विप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी क्रीम ठीक तरह से विप नहीं होगी तो सारी क्रीम लगाते ही आप देखोगे कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए क्रीम को बहुत अच्छी तरह से आप विप करें कि उतनी हार्ड और पीक उसके बनना स्टार्ट हो जाए, तभी वो क्रीम आपकी सेट होगी। अब ये देखें, अब हमने बाकी की क्रीम में मैंने 1 टीस्पून रेड फूड कलर डाला था और वो मैंने बैग में डाल ली सारी क्रीम, और अब मैं इससे बाकी की डेकोरेशन करूँगी। आप अपने किसी भी तरह से आप ख़ुद अपने आइडियाज़ यूज़ करके डेकोरेशन कर सकते हैं। बेसिक चीज़ थी कि आपको उसको कवर अप कैसे करना है। बाकी आप जिस तरह से चाहें आप डेकोर कर सकते हैं इसको। चाहे तो फ्लावर्स बनाएं, चाहे आप ऊपर कुछ लिखना चाह रहे हैं आप राइटिंग कर लें। फुल अगर आप कवर करना चाहते हैं कलरफुल क्रीम से तो आप कलर्स डाल के क्रीम में डिफरेंट किस्म के, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ग्लेजिंग करना चाहें, ग्लेजिंग मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी कि ग्लेजिंग कैसे होती है केक की। फिर हम नेक्स्ट डेकोरेशन जो है मैं आपको इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हमारा केक बिल्कुल डन हो चुका था। अब एडिबल्स जो मैंने आपको बताए थे बनाना, अब मैंने इस पर एडिबल्स ग्लिटर जो है वो भी डाले हैं, और आप देखें कितनी ज़बरदस्त इनका कलर और इतनी शाइन थी एडिबल ग्लिटर्स डालने की। अब कैमरे में शो नहीं हो रही बट इट वाज रियली शाइनी। अब कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है ये, और इसकी लेयर्स आप देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। जब आप ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आई, और आपको मज़ीद किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वो भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट प्लीज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ लेकर बहुत जल्द मैं आपके सामने दोबारा आऊँगी। एडिबल्स की जो रेसिपी है वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने पोस्ट कर दी है। और अगर आपको ग्लेजिंग की रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। आप केक अपने तरीके से किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इंशाल्लाह अगली किसी और रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।